नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरे। अरे है हमारा कि हम कुछ सिमिलर टाइप का डेटा कहीं किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। इसके पहले हमारे पास सिंगल वेरिएबल और सिंगल वैल्यूज़ जिन्हें हम एक एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करवा के उन्हें स्टोर करवा रहे थे या यूज़ कर रहे थे। बट एरे में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हों या बहुत लार्ज डेटा हो तो उस लार्ज डेटा के लिए हम मल्टीपल वेरिएबल्स ना डिनोट करके हम एक कॉमन वेरिएबल जिसको हम एरे का नेम कॉल करेंगे उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराएंगे। बट कंडीशन क्या है कि जो भी वैल्यूज़ हम एरे में स्टोर करवाना चाहते हैं उन सभी का टाइप सेम टाइप का होगा। लाइक वो सारे इंट होंगे या वो सारे फ्लोट होंगे एंड सो ऑन। So we can say that the collection of homogeneous data is array। ठीक है। सेकंड, आपका जो एरे है ये एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, जहाँ पर आप कुछ भी डेटा या कुछ भी इंफॉर्मेशन को एक ऑर्डर में स्टोर करके रखो जिस सो दैट इजी टू एक्सेस। अगर आपके पास कोई भी चीज़ ऑर्डर में स्टोर है तो आपको इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजीली उसमें सर्च कर सकते हो और इजीली उसको यूज़ कर सकते हो, जो भी आपका मैनेजेबल डेटा होगा कंपैरेटिवली नॉन मैनेजेबल डेटा। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, एरे इज यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा और अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। मतलब कोई आपके ऐसा नहीं कि आपने एक अरे बनाया और उस अरे में आपने एक इंट टाइप का डेटा स्टोर करा दिया और दूसरा फ्लोट टाइप का। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड थिंग इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आप हर एक वेरिएबल या हर एक वैल्यू के लिए डिफरेंट हर वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कराओगे या डिक्लेयर नहीं कराओगे। आपने मल्टीपल वैल्यूज के लिए एक सिंगल वेरिएबल से सब वैल्यूज को डिनोट करवा देना है। ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या होती है इसमें, जब आप एरे में कुछ भी एलिमेंट स्टोर करवाते हो तो हम डायरेक्ट एलिमेंट को कॉल नहीं कर सकते। हमें किसको कॉल करना होता है, उस एलिमेंट के इंडेक्स को। बिकॉज एरे में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो स्टोर डेटा आपका एक इंडेक्स पे स्टोर होता है और इंडेक्स को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एड्रेस। एड्रेस अगर हम मैनुअली देना चाहें तो वो कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप मैनुअली डेटा नहीं दे रहे हैं या मैनुअली इंडेक्स प्रोवाइड नहीं कर रहे किसी एलिमेंट को, देन जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंडेक्स आता है वो सबसे लोएस्ट या हम कहें कि सबसे फर्स्ट एलिमेंट को जो इंडेक्स आएगा वो आएगा आपका 0 और हाईएस्ट की कोई लिमिट नहीं है। जितना बड़ा आपका डेटा और जो सबसे हाईएस्ट होगा वो आपका इंडेक्स प्रोवाइड होगा लास्ट एलिमेंट को। सपोज आपका कोई एरे है जिसको मैंने वेरिएबल क्या डिफाइन किया, ARR। उस ARR में आपके पास यहाँ पर 10 एलिमेंट्स स्टोर है, नॉट 10, आई थिंक इज 11 एलिमेंट्स। वाई 11 आई एम सेइंग, जस्ट लुक एट हियर। ये आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ और इंडेक्स 10 पे खत्म हो रहा है, तो टोटल आपकी वेरिएबल कितने हो गए इधर स्टोर, 11। और सबसे लोएस्ट इंडेक्स आपका क्या है, 0। तो लोएस्ट इंडेक्स पे आपका हमेशा फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा और हाईएस्ट इंडेक्स पे आपका लास्ट एलिमेंट स्टोर होगा, नम 0, नम 1, नम 2 एंड सो ऑन। क्लियर। इसके बाद आपकी टर्म आती है नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशंस। लाइक आपने क्या उसकी नोटेशंस हैं, कैसे यूज़ करना है अरे को और कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सब। तो उसमें आपका जो फर्स्ट हेडिंग है या फिर मैं कहूँ कि फर्स्ट स्टेप है आपका किसी भी एरे को यूज़ करने के लिए, सबसे पहले आप एरे को क्या करते हो, डिक्लेयर, और वी कैन से दैट डिक्लेयरिंग एरे। तो डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास एक इसका सिंटेक्स होगा और उस सिंटेक्स का फॉर्मेट क्या है, टाइप। जिस भी टाइप का आप एरे बनाना चाहते हो, लाइक इंट टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, डबल का है या कोई और, उस एरे का नेम कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एरे, इट कैन बी अरे नेम, इट कैन बी योर नेम, इट कैन बी ओनली अ सिंगल वेरिएबल a, anything, whatever you want to initialize or whatever you want to declare. And after that this big bracket, and inside this bracket you will store the size of that array. Size means कितने एलिमेंट्स आप इस एरे के अंदर स्टोर करना चाहते हो।
10 एलिमेंट, 15, 20, 50, 100 एंड सो ऑन, एंड लास्ट में आपका यहाँ पे प्लेस होगा सेमीकोलन। तो ये जो आपका सिंटेक्स है ये आपका एग्जाम्पल है 1D एरे का। 1 मतलब, या फिर मैं कहूँ 1D मतलब 1 डायमेंशन, जिस में या फिर जो भी आप एरे डिक्लेयर कर रहे हो उस डिक्लेयर्ड एरे में आपके पास सिर्फ एक सिंगल डायमेंशन है, या मैं कहूँ कि एक सिंगल एरे को आप डिक्लेयर करा रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, 1D एरे। ठीक है, एंड कंडीशन क्या है आपकी कि जो भी आप एरे डिक्लेयर करोगे उस एरे में आपका जो एरे साइज होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, उसको हमेशा 0 से बड़ा होना है। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे आप डिक्लेयर करवा रहे हो 10 एलिमेंट्स, उन 10 एलिमेंट्स का जो एरे नेम है वो मैंने क्या कॉल किया यहाँ पे, एम्प, EMP, और टाइप क्या है उनका एम्प का, इंट। इट मीन्स कि इंट टाइप का एम्प्लॉय एरे में मैंने 10 वैल्यूज स्टोर करानी है या 10 एलिमेंट्स। ठीक है, तो कैसे होगा, इंट जो कि आपका टाइप हो गया, एरे नेम कितना हो गया आपका EMP, और साइज 10। इजी। नेक्स्ट आपका है इनिशियलाइज एन एरे। इनिशियलाइज एन एरे मीन्स आपने जो यहाँ पर साइज दिया है उस साइज के जो वैल्यू है वो भी आपने एज इट इज यहीं पे डिक्लेयर करने हैं। मतलब एट द एंड ऑफ आउटपुट या यूजर से आप नहीं लेने वाले हो, जो भी आपके एरे के एलिमेंट्स हैं वो भी आप वहां पर आइडेंटिफाई करोगे। एग्जाम्पल, इंट एम्प ऑफ 5, तो जो 5 एलिमेंट हैं आपके इस एम्प एरे के लिए वो मैंने यहाँ पर एज इट इज डिक्लेयर किए हैं, और डिक्लेयर करने के लिए जो आप यूज करते हो वो आपके हैं कर्ली ब्रेसेस। साइज देने के लिए आप यूज करते हो दिस ब्रैकेट। दोनों में डिफरेंस है, देख लीजिएगा। ठीक, सेकेंड थिंग ये ऑलरेडी हो चुका है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी कर्ली ब्रेसेस में वैल्यूज कभी भी इस डिक्लेयर्ड साइज से लार्जेस्ट नहीं होंगी। अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा है तो आप यहाँ पे कभी 11 वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते। 10 मीन्स यहाँ पे आपको 10 ही वैल्यू स्टोर करानी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, एम्प ऑफ 4 मीन्स एम्प्लॉय 4 इज इक्वल टू 20। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या है, इसका इंडेक्स। इट मीन्स जो इस एरे के साथ इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड करा के उसको आपकी वैल्यू इनिशियलाइज करा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या क्या कॉल क्या कर रही है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो एरे है उस एरे का जो 5th एलिमेंट है उस 5th एलिमेंट को जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 20। वाई आई एम सेइंग 20 जबकि यहाँ पे इंडेक्स वो कॉल कर रहा है 4 को, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि जो मेरा बाय डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू होती है सबसे लोएस्ट पे वो कितनी होती है, 0। तो 0, 1, 2, 3, 4, तो 4th कॉलम पे जो आपका इंडेक्स आएगा, या मैं कहूँ कि 4th कॉलम की जो पोजीशन आने वाली है वो कितनी आनी है, 1, 2, 3, 4, 5। तो उस एरे का 4th इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, 5th एलिमेंट। ठीक है, और एक और बात, जो भी आपका एरे होगा उस एरे में जो 0 इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा उस 0 इंडेक्स को मैं हमेशा क्या कॉल कर सकती हूँ, बेस इंडेक्स। किसी भी एरे का बेस इंडेक्स क्या होगा, उसका सबसे पहला इंडेक्स, और बाय डिफॉल्ट हमारा फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आपका बेस इंडेक्स में किसे कॉल करूंगी, 0 को। ठीक है, अब वी कैन सेट इट अदर विद अदर वैल्यू ऑल्सो, बट इट डिपेंड्स ऑन यूजर, जो भी आपका वो एरे क्रिएट करेगा। तो आपका एरे हमेशा इस बॉक्सेस टाइप की फॉर्म में जनरेट होगा, और उस बॉक्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो उसको वैल्यू असाइंड वैल्यू, और उस बॉक्स के आउटर साइड जो भी वैल्यू यहाँ पे है वो क्या है, उस एरे के लिए इंडेक्स। ठीक है।